अस्सलाम वालेकुम। आज हम नम्स के ओरिजिनल पास पेपर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये कंबाइंड पेपर्स हैं 2014, 15, 17 और 18 के, ठीक है। और इनके आंसर्स और सॉल्यूशंस जो मैं बताती जाऊंगी साथ के साथ। इस वीडियो को मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, बायोलॉजी, इंग्लिश, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। इसका जो पार्ट 1 है बायोलॉजी का वो आज हम कर रहे हैं, ठीक है। और पार्ट 2 जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट। पार्ट 1 में हम 30 MCQ डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं कलर मार्क कर लेती हूँ, जिससे मैं आंसर जो है वो मार्क करती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। अच्छा, मैं ऑप्शंस के बारे में बताती जाऊँगी कि कौन सा ऑप्शन है आंसर ठीक है और कौन सा क्यों नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से। हीमोडायलिसिस मीन्स क्लीनिंग ऑफ व्हाट, ठीक है। अच्छा, इस MCQ को देख के आंसर समझ में आ रहा है कि हीम लिखा है तो ब्लड है, ठीक है। तो यानी कि क्लीनिंग ऑफ ब्लड के लिए ही होगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो लिखा हुआ है उसमें जो हम सबको पता है कि उसमें जो है वो यूरिन बनता है, ठीक है। तो यूरिन आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो आंसर जो करेक्ट है इसमें, क्योंकि हीम लिखा हुआ है तो वो ब्लड है, इसका आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नीचे। नेक्स्ट MCQs है प्रोडक्शन ऑफ स्वेट एंड सीबम इज रिलेटेड विद व्हाट, ठीक है। तो स्वेट और सीबम जो होता है वो ऑयल जो प्रोड्यूस होता है स्किन में से, ठीक है, उसको कहते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं कि स्वेट जो होता है पसीना, और हमारी समटाइम्स गर्मियों में क्या होता है कि आपकी स्किन जो होती है वो ऑयली हो रही होती है, तो वो स्किन का जो आंसर है वो करेक्ट है, ठीक है। तो बहुत आसान MCQs है। अच्छा, जो MCQs पास में आए हुए हैं यही पेपर में भी जो है वो आते हैं, तो इनको आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट MCQs है द एवापोरेटिव कूलिंग इन द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट ऑफ डॉग्स इज़ व्हाट, ठीक है, इज़ कॉल्ड व्हाट। वेज़ोडाइलेशन तो नहीं होगा, ठीक है। वेज़ोडाइलेशन में क्या होता है कि जो आपकी क्या कहते हैं, जो ब्लड वेसल जो होती है ना वो एनहेंस हो जाती है, ठीक है। वो उसका जो स्पेस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ब्लड जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो वेज़ोडाइलेशन नहीं होगा। वेज़ो कंस्ट्रिक्शन में ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि ब्लॉक हो जाती है वेसल, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट, क्योंकि पेंटिंग में क्या होता है कि आप मोर इफेक्टिवली जो होता है मोर एफर्ट्स लगाते हो ब्रीथ करने में, ठीक है। तो डॉग्स में जो है पेंटिंग होता है। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन टाइप कॉज डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। पैथोजन लिखा हुआ है, पैथोजन टाइप, ठीक है। कॉज डिजीज दैट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, ठीक हो गया। तो पैथोजन सबसे पहले मार्क कर लो, ठीक है। पैथोजन हो गया, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि एंटीबायोटिक्स लिखा हुआ है, तो बैक्टीरिया आंसर है, क्योंकि हमने बायोलॉजी के फर्स्ट ईयर बुक में भी पढ़ा हुआ है बैक्टीरिया वाले चैप्टर में कि एंटीबायोटिक्स के ही हम बैक्टीरिया को जो है वो ट्रीट करते हैं, ठीक है। फंजाई और वायरस जो HIV वायरस उसके लिए हम ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट MCQs है मोस्ट सेल मेम्ब्रेन्स जो होती है वो कंपोज होती हैं किस चीज़ से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आंसर नंबर बी ही होगा, प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये भी आपके जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में जो है वो एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है नॉर्मली इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू और आउट ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंसेस इन द व्हाट, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ देखिए ऑस्मोसिस लिखा हुआ, नेट फ्लो ऑफ वाटर लिखा हुआ, इनटू और आउट ऑफ द सेल डिपेंड डिफरेंसेस, ठीक है। डिफरेंसेस साफ आंसर इसके अंदर, इस सवाल के अंदर ही आंसर है। इसका आंसर नंबर 1 ही होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इनटू और आउट ऑफ द सेल, ठीक है। और डिपेंड कर रहा है डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस भी तो इनटू और आउट ऑफ द सेल ही होगा वाटर का। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए था इसका। सोडियम आइंस। अच्छा, नेक्स्ट जो MCQs है वो है सोडियम आइंस आर पम्प्ड फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन। लोअर एंड हायर साफ सी बात है, हम मैट्रिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी लगती है बहुत सारी, ठीक है। तो लोअर से हायर में जा रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी लग रही है। पैसिव इसका आंसर नहीं होगा, डिफ्यूजन ऑफ ऑस्मोसिस भी नहीं होगा, क्योंकि पैसिव में तो एनर्जी लगती ही नहीं है, एक्टिव में एनर्जी चाहिए होती है। लोअर से हायर में जब जाते तब एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाता है आंसर नंबर डी, ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जी नेक्स्ट MCQs जो है हमारे पास वो है कि प्रोटीन, सबसे आसान MCQs, प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट। अच्छा, इसमें हाइड्रोलाइसिस लिखा हुआ है, ठीक है। डिहाइड्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो तो सीधा सीधा कट गया, क्योंकि वो इसका है ही नहीं, ठीक है। वो एनीमिलिया वाले चैप्टर में है। ए और सी देखते हैं, ठीक है। ए जो है वो हाइड्रोलाइसिस है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस जिसे हम कंडेंसेशन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है मोनोमर्स मिलकर जो होते हैं वो, इसमें एनर्जी भी एक्सपेंस होती है, ठीक है। और इसमें जो है वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, मोनोमर्स मिलकर जो है वो डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है। वाटर को जो है रिमूव करते हैं, डिहाइड्रेट होता है और जो है प्रोटीन बनता है। इसको मैं दिखा भी देती हूँ अभी, ठीक है। तो
ये जो है मैंने फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का जो पेज नंबर 22 में से आपको मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो है इसका मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, तो एमसीक्यूज़ क्या होता है कि प्रोटीन जो अमाइनो एसिड से बनते हैं किस प्रोसेस से, कंडेंसेशन से या हाइड्रोलाइसिस से, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस को हम हाइड्रेशन भी कहते हैं और कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो प्रोटीन बनते हैं कैसे कि जब छोटे स्मॉल मोनोमर्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, इट्स कॉल्ड प्रोटीन, ठीक है। वो प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन के प्रोसेस में वाटर जो होता है वो रिमूव होता है और यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि 2 मोनोमर्स जब मिले, वाटर कंबाइन हुआ, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और 2 मोनोमर्स आपस में मिल जाएंगे और वो कंडेंस कर जाएंगे, ठीक है। और प्रोटीन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाएगा, इसमें डिहाइड्रेशन हो रही है यानी कि वाटर रिमूव हो रहा है। और सामने यहाँ पर जो है वो आप अच्छा यहाँ पे बता भी रहे हैं कि जब बाउंड ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। और जब बाउंड मेक होगा तो एनर्जी जो होगी इसमें कंज्यूम होगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को भी आपने यहाँ पे हाईलाइट करके रखना है, उनको याद करके रखना है। हाइड्रोलाइसिस का हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ, तो एमसीक्यूज़ दूसरी तरह से भी बन सकता है। तो आपने बुक को अच्छे से रीड करना है और यहाँ पे जो है चीज़ों को हाईलाइट और मार्क करना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे मार्क भी किया है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक हो गया। ठीक हो गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अगर प्रोटीन की जगह पे अमाइनो एसिड्स की जो है वो पूछा जाता है कि कैसे बन रहा है, तो फिर आप हाइड्रोलाइसिस लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है विच इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन मोस्ट सेल्स। सीधा सवाल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा जा रहा है तो C6H12O6 विच इज़ ग्लूकोज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो गया। नेक्स्ट है विच आर 4 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन लिविंग सेल्स। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर नहीं। नाइट्रोजन होता है लेकिन सल्फ़र नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस भी नहीं होता, गलत हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो डी नहीं, इसमें मैग्नीशियम नहीं होता है, तो आंसर नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक हो गया।